ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में है। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप किस तरह काम करता है और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो हमारी थी वो इंटीजर के बारे में थी कि इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास क्या है और वो किन किन जो है मौक़ों पे वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप एक्चुअली है क्या। ओके जी, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक प्रोग्राम है, ठीक है, और ये प्रोग्राम आपको यहाँ से तो यहाँ तक क्लियर है। और हमारे पास यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कैरेक्टर लेटर। मतलब ये है कि ये जो CHAR है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये ठीक रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ से R को हटाता हूँ और मैं फिर इसको रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा कि व्हाट इज़ CHA। इट मीन्स कि जो CHAR है ये एक रिजर्व वर्ड है और ये कौन से डेटा टाइप के लिए? करेक्टर डेटा टाइप के लिए हमारे पास रिजर्व है। क्लियर है? इसके बाद देखें, जैसे ही मैंने लिखा है ना कि CHAR, तो CHAR के साथ क्या हुआ है कि हमारे पास जो ये मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी के अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ है इस सिचुएशन पे, इस जगह पे, कि हमने एक जैसे कैरेक्टर हमने लिखा है यहाँ पे, तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या आ गया? सॉरी, इसका नाम आ गया लेटर। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन का अभी खाली पड़ा है। लेकिन देखें ना यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली कैरेक्टर डेटा टाइप का एक लेटर डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है कि इस लेटर में, लेटर मीन्स इस लेटर का जो लोकेशन है मेमोरी के अंदर, वहाँ पे आप क्या स्टोर करो? A स्टोर करो। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें इस दूसरे स्टेटमेंट की, यहाँ पे इसको, तो ये देखें लेटर इज इक्वल टू B। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है? सी आउटपुट स्ट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट दे रहे हैं कि लेटर के अंदर क्या मौजूद है? A। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग यहाँ पे नोट करने की ये है कि देखिए आपने यहाँ पे क्या किया है, एक्चुअली आपने यहाँ पे ये जो लेटर इज इक्वल टू, ये जो दो कॉमास इस्तेमाल किए हैं, कॉमास के अंदर आपने क्या किया है? कॉमास के अंदर आपने इस A को लिख लिया है। ये जो कॉमास हैं, ये डबल, ये सिंगल कोट इसे हम कहते हैं। कॉमा तो एक्चुअली नीचे होता है, लेकिन ये जो सिंगल कोट्स हैं, ये सिंगल कोट्स आपका करेक्टर को जब आप इस्तेमाल करते हैं तभी आपका इस्तेमाल। यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से काम करना है। आपने कभी भी इस A को इस डबल कोट्स में आपने बंद नहीं करना। अगर आप इसको डबल कोट में बंद करते हैं ना, तो ये आपका एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। जिस तरह के हम लिखते हैं ना कि सी आउट, ठीक है, और सी आउट का ऑपरेटर डाल देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि मतलब या अगर हम इस तरह कर लें, सिंपल लिख लें कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आए स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जस्ट एंड जस्ट वन अल्फाबेट की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई सिंबल हो या 1 2 3 हो या ABC हो, आप जब इसको सिंगल कोट में बंद कर लोगे तो ये कंसिडर हो जाएगा कि आप एक कैरेक्टर की बात कर रहे हो। मतलब एक ऐसा मेमोरी लोकेशन जहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर सेव हो रहा हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने कैरेक्टर लिख के लेटर लिखा है, या आप लिखते हैं कि कैरेक्टर और X लिख लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद आप लिखते हैं इसके अंदर स्मॉल a लिख लेते हैं, तो ये जो आपका एक कैरेक्टर है ये कहाँ सेव हो जाएगा? ये X में सेव हो जाएगा। और X एक्चुअली हमारे पास क्या है? हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम हमारे पास X आ जाएगा और ये A वैल्यू इस X के अंदर स्टोर हो जाएगी। मीन्स इस तरह हमारे पास स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि मेमोरी के अंदर ये एज इट इज A नहीं जाएगा। ये तो मैंने आपको एक एज ए रिप्रेजेंटेशन दी है ना। एक्चुअली जो हमारे पास जितने भी ये ABC है, अगर कैपिटल A है या स्मॉल a है, इनका अपना एक ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्पेसिफिक कोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना। इसका भी अपना होगा और इस A का भी अपना होगा।
अब देखिए ना, एज जब अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यार ये लेटर इज इक्वल टू कॉमा ए है, डबल कोट्स के बीच में ए है, तो एक्चुअली जब ये मेमोरी के अंदर स्टोर होगा ना, तो ये ए नहीं स्टोर होगा, एक्चुअली ये 65 स्टोर होगा। कंपाइलर क्या करेगा कि जब उसे पता चल जाएगा कि ये तो हमारे पास सिंगल कोट्स के अंदर एक ही अल्फ़ाबेट लिखा गया है और ये कहाँ जा रहा है, किसी भी वेरिएबल में जा रहा है जो कि एक्चुअली वो कैरेक्टर है, तो वो क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन के अंदर एज इट इज ए को नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो आपका आस्की कोड होगा वो आस्की में कन्वर्ट होकर वो आस्की कोड यहाँ पे स्टोर होगा। इस पे हम एक एग्जांपल भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आखिर में करेंगे। क्लियर है ना? सो यहाँ पे हम अपनी जो है थोड़ी सी थ्योरी जो है वो क्लियर कर लेते हैं। देखें, द क्रिएटर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात कर रहा है, और यहाँ पे देखें ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। अगर इस लेटर के अंदर अगर हमने कोई चीज़ स्टोर करनी है तो वो सिर्फ हम एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने एक लेटर के अंदर फॉर एग्जांपल आपने ए लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, मेमोरी में इसकी जगह पे इस लेटर की जगह पे क्या है, फॉर मैं यहाँ पे सिर्फ आस्की को रिप्रेजेंट नहीं कर, आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई है। फिर जब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया कि लेटर लिखा है और फिर यहाँ पे मैंने इसको बी लिख लिया है, तो इस ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो वेरिएबल कैरेक्टर का वेरिएबल है ये सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू को ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है ना? अब जो दूसरी बात जहाँ पे ये कर रहा है ना, वो ये कर रहा है कि लेटरल्स का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, हमने प्रीवियस उसमें भी वेरिएबल के लेक्चर में हमने इसको क्लियर किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर की वेरिएबल है, एक वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, और उसमें मैं क्या सेव कर रहा हूँ, 10 सेव कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 10 क्या है, एज ए लेटरल्स कंसिडर किया जाता है। अगर मैं सी आउट में यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एज ए लिटरल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सिंगल कोड को अगर आपने क्या करना है कि इस करेक्टर वेरिएबल के अंदर आपने जो कुछ भी सेव करना है तो आपने उसको क्या करना होगा, सिंगल कोड जो है इसके अंदर आपने इसको स्टोर करना है। कि जी को क्या किया है, इस जी को लेटर के अंदर स्टोर किया है, ठीक है। दिस इज स्टेटमेंट असाइन द कैरेक्टर जी टू द लेटर। हमें जी नजर आ रहा है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्या करेगा, एक्चुअली कंपाइलर मेमोरी के अंदर इस जी का जो आस्की होगा, ठीक है, आस्की कैरेक्टर जो होगा वो यहाँ पे इसको स्टोर करेगा और जो कि लेटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है? ओके, बिकॉज कैरेक्टर विल होल्ड ओनली वन कैरेक्टर, दे आर नॉट कंपेटेबल विद स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मोर देन वन कैरेक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये जो करेक्टर है, ये करेक्टर वेरिएबल है, करेक्टर वेरिएबल लेटर जो है, ये एट अ टाइम सिर्फ एक ही करेक्टर को सपोर्ट करेगा। अगर आप क्या करते हो कि अगर आप एक ट्राई करते हो कि आप लिखते हो कि लेटर इज इक्वल टू, ठीक है ना, खान लिखते हो, तो ये नहीं लेगा। ये क्यों नहीं लेगी, ये तो 4 करेक्टर्स हैं और करेक्टर एट अ टाइम एक ही करेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। दूसरी बात, इसने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जी लिख लिया है ना, तो बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो मेमोरी लोकेशन ये कितने बाइट की होगी। जैसे कि हमने कहा था कि इंटीजर हमारे पास 4 बाइट का भी होता है, 2 बाइट का भी होता है, 8 बाइट का भी होता है। लेकिन करेक्टर की अगर हम बात करें तो करेक्टर एक्चुअली हमारे पास 1 बाइट का होता है, ठीक है ना, 1 बाइट स्पेस पकड़ता है। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट होता है 1, तो इट मीन्स कि ये जो एरिया है ये 1 बाइट का मेमोरी लोकेशन के अंदर ये जगह पकड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग जो है ना वो नोट करने की ये है कि देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल कोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि स्ट्रिंग के लिए डबल कोट इस्तेमाल होगा। अगर हम स्ट्रिंग इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम स्ट्रिंग को कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक ही सिंबल, एक ही अल्फ़ाबेट को अगर आप चाहते हो कि वो क्या हो, मेमोरी के अंदर स्टोर हो, 1 बाइट की जगह पकड़े, तो आपने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बना लेना है। कौन से वेरिएबल बना लेना है, आपने बनाना है कैरेक्टर का वेरिएबल बनाना है। तो वो कैरेक्टर के वेरिएबल क्या करेगा, सिंगल एक ही कैरेक्टर को लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने डबल कोट्स डाले हुए हैं, तो ये आपको एरर देगा। वो उस वजह से देगा कि ये तो कहेगा कि यार ये जो जी है इसको डबल कोट में बंद किया हुआ है, इट मीन्स कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं तो वो नहीं करेगा,
डेट्स वाई हमें कहा गया है कि अगर आपने इसको करना है तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ये फॉर एग्जाम्पल ये लेटर है तो इसको आपने जी सिंगल कोड के अंदर बंद कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वो मेन बात आ रही है, 1 बाइट मेमोरी लोकेशन। कि जो करेक्टर है अगर हमने इसको स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, इस मेमोरी के अंदर अगर हमने इसको स्टोर करना है तो ये जो फॉर एग्जांपल इतनी जगह ले रहा है तो ये कितने बाइट की होगी, ये आपके पास 1 बाइट का जो है मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करेगा। नेक्स्ट थिंग इसने एक और चीज़ की है कि इट इज़ एक्चुअली एन इंटीजर डेटा टाइप। करेक्टर है लेकिन ये इंटीजर डेटा टाइप आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इंटीजर डेटा टाइप और करेक्टर तो ये तो दोनों तो तजाद बात हो गई है। एक्चुअली वही बात है कि ये चूंकि करेक्टर वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन में इसको रिप्रेजेंट तो कर रहा है कि ये जगह एक ऐसे डेटा टाइप की है जो कि करेक्टर है, लेकिन जब हम इसके अंदर वही बात होगी, अगर हमने इसके अंदर ए को स्टोर करना है तो ए को जब हम स्टोर करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट होगा आस्की में। जब ये आस्की में कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके इसका जो फॉर एग्जांपल इसका आई थिंक इसका कोड हमारे पास 65 आता है, तो एक्चुअली ये 65 यहाँ पे स्टोर होगा। डेट्स वाई यहाँ पे जो बात कही गई कि ये एज एक्चुअली इंटीजर डेटा टाइप की तरह काम करता है। और चूंकि ये 1 बाइट ले रहा है, ठीक है, तो चूंकि 65 वो शॉर्ट इंटीजर के अंदर के रेंज के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो जो हर एक अल्फाबेट का अपना एक न्यूमेरिक कोड होता है आस्की में, तो वो जो है ना इसके अंदर फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम को जरा आप देखें, थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले था आपके पास ये इस तरह था, कैपिटल ए लिखा आ रहा था, ठीक है ना, और इधर क्या लिखा आ रहा था, कैपिटल बी लिखा आ रहा था, ठीक है ना। तो आस्की में कैपिटल ए की रिप्रेजेंटेशन क्या है, 65 है, और कैपिटल बी की रिप्रेजेंटेशन क्या है, 66 है। तो क्या किया हमने कि एक कैरेक्टर लिया है, लेटर को बना दिया है हमने, ठीक है, और इस लेटर के अंदर हमने 65 असाइन कर दी। जिस तरह कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस तरह करते हो कि आप फॉर एग्जाम्पल ये लेटर है, ठीक है, और ये लेटर में आप असाइन करते हो ए, तो एक्चुअली ये ए स्टोर नहीं हो रहा था यहाँ पे, एक्चुअली क्या स्टोर हो रहा था, इसका आस्की 65 स्टोर होता है। तो अगर आपने क्या करना है कि इस वेरिएबल के अंदर, इस लेटर की वेरिएबल, यहाँ पे जो लेटर लिखा है ये लेटर है ना, इस लेटर के अंदर आपने आया 65 अगर डाल दे तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो 65 है, ये 65 ये जाएगा कहाँ पे, लेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेटर के अंदर का मतलब ये है कि लेटर जहाँ पे मेमोरी लोकेशन उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है ये 65 और आप चाहते हो कि यार एक काम हो जाए कि जो ए है ये जो है हमारे पास ये यहाँ पे स्टोर हो जाए, तो आप क्या करो, सिंपल उस अल्फ़ाबेट को सिंगल कोटेशन के अंदर बंद कर दो, तो वो खुद ब खुद कंपाइलर क्या कर लेगा, उसके आस्की को कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल देगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम पे ये काम हो रहा है कि जो आपने लेटर इज इक्वल 66 किया हुआ है, तो मेमोरी लोकेशन के अंदर जहाँ पे 65 था वो 65 की जगह 66 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे इसको सी आउट में इधर एक्सेस कर रहे हो तो सी आउट क्या करेगा, वो करेगा चलो यार एक काम करो, जाओ लेटर पे जाके वो देखो कि उस मेमोरी लोकेशन में कौन सा कोड पड़ा हुआ है, वो 66 उठा लेगा और चूंकि वो देखेगा कि आया मेरे पास ये लेटर जो है ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है, तो मैंने 66 को एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो वो उसकी कोड का क्या होगा, उसका कोड हमारे पास बी है, तो वो बी को प्रिंट आउट करा देगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखें सी आउट लेटर, तो ये जो ए प्रिंट हुआ है ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है, और इस वक्त लेटर क्या था, 65 था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे आ गया, इस 10 लाइन पे आ गया। जब 10 लाइन पे आया तो लेटर ने क्या किया कि इस लेटर पे 66 मेमोरी लोकेशन में चला गया। जब हमने मेमोरी लोकेशन को 66 को एक्सेस किया तो सी आउट 11 लाइन पे इसने क्या किया, बी को प्रेजेंट कर दिया है हमें। इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, आस्की को नंबर में, उसका एक अल्फ़ाबेट को उसके आस्की में और उसके आस्की को अल्फ़ाबेट में कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद जो है ना वो इस तरह प्रोसेस कर लेता है। सो एट द एंड देखें ए हमारे पास क्या होगा, जब हम ए लिखेंगे इस तरह तो मेमोरी लोकेशन के अंदर ये स्टोर हो जाएगा, लेकिन जब हम 65 लिखेंगे तो ये एक्चुअली हमारे पास ए रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। ये सिंगल कोड्स कंपाइलर को बताता है कि अब इस ए को आपने क्या करना है, स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन में, लेकिन इसके आस्की बना के भेजना है,
फिर जब अगर हम बी लिखते हैं तो बी कंपाइलर क्या करता है कि इस बी को जो हमने क्योंकि सिंगल कोड में इनक्लोज किया हुआ होता है, तो कंपाइलर इस बी की क्या कर लेता है, आस्की बना के मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन जब हम इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं तो कंपाइलर फिर क्या करता है, उसे तो पता होता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कैरेक्टर का मेमोरी लोकेशन है, तो वो क्या करेगा, इस 66 को आस्की में कन्वर्ट करके आपको दोबारा बी स्क्रीन पे प्रिंट आउट दे देगा। सिमिलरली है, देखें सी के लिए आपके पास 67 रिप्रेजेंटेशन है आस्की की, लेकिन जब आप दोबारा इसको मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे थ्रू उसके करेक्टर वेरिएबल के, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस 67 को आस्की में कन्वर्ट करके आपको सी जो है ना वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट दे देगा। ये सब में आप इसको याद रखें कि आपका जो मेमोरी लोकेशन ये पकड़ेगा एक एक करेक्टर, अगर ये करेक्टर स्टोर हो रहा है हमारे पास मेमोरी लोकेशन के अंदर, तो ये आपका क्या लेगा, ये आपका 1 बाइट लेगा। ठीक है, अगर ये बी स्टोर हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा 1 बाइट लेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पे ए स्टोर हो रहा है तो ये आपका क्या करेगा, तो ये आपका यहाँ पे 1 बाइट पकड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स ईच कैरेक्टर विल ऑक्यूपाई ओनली 1 बाइट एट अ टाइम। थैंक यू।